अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे इंशाअल्लाह। जी, पिछले लेसन्स की भी आप लोगों ने यकीनन रिवीजन कर ली होगी, और अगर नहीं की तो ज़रूर कर लें। और अगर आप लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसे जो पहली दफ़ा इस ऑडियो को सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करके, तो डेली की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। फिर इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। चलें हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा जो सा लेसन है वो है खड़ा ज़बर। ठीक है, बाज़ लोग इसे खड़ी ज़बर भी कहते हैं। ठीक है, तो खड़ा ज़बर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम हरूफ़े मद्दा पीछे पढ़ चुके हैं ना, जैसे बा ज़बर अलिफ बा, बिल्कुल ऐसे ही इसको हमज़ा खड़ी ज़बर आ इतना खींचना है। हमज़ा ज़बर आ इतना नहीं, ना ही मजहूल करना है, ना ही इसको क्या कहते हैं झटका दे के पढ़ना है। ठीक है, तो खड़े ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर ही हमें खींचना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे है ना, ये किसी एक चीज़ का कायम मुकाम, ये है मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम। जिस तरह से अगर मैं कहीं पे चली जाऊं और मेरी जगह पे कोई आके बैठेगा तो वो कायम मुकाम कहलाएगा। काम एक ही है। ठीक है, ठीक है, जैसे लिखने का काम पेंसिल भी करती है और पेन भी करता है काम, होता उसका मकसद क्या है, लिखना। तो इसी तरह से खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर को उसकी अदायगी कैसे करनी है वो आप लोगों ने बड़े ही गौर के साथ सुनना है इसको। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बा खड़ी ज़बर बा, ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा। अब ये देखिए मैंने हमज़ा ज़बर आ नहीं पढ़ा, या बा खड़ी ज़बर बा ऐसे भी नहीं पढ़ा, या बा करके भी नहीं पढ़ा। मैंने कैसे पढ़ा, उसको एक अलिफ के बराबर खींचते हुए बा ता सा। जीम खड़ी ज़बर जा, हा खड़ी ज़बर हा, खौ खड़ी ज़बर खौ, दाल खड़ी ज़बर दा, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, रौ खड़ी ज़बर रौ। एक तो तकरार आएगी, दूसरे ये पुर लेटर है। ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, सीन खड़ी ज़बर सा, शीन खड़ी ज़बर शा, सौद खड़ी ज़बर सौ, दौद खड़ी ज़बर दो, तो खड़ी ज़बर तो, लो खड़ी ज़बर लो। ठीक है, ये पुर लेटर्स हैं, सौद दौद तो लो। ज़ो को नरमी से पढ़ना है। आइन खड़ी ज़बर आ, आइन खड़ी ज़बर गा, फा खड़ी ज़बर फा, फा। ठीक है, ये रहफावा लेटर है, तो इसको आपने बड़े तरीके से कि वो वाव की उसकी साउंड ना आए, कैसे, फा। फा खड़ी ज़बर फा, कौफ खड़ी ज़बर कौ, काफ खड़ी ज़बर का, लाम खड़ी ज़बर ला, मीम खड़ी ज़बर मा, नून खड़ी ज़बर ना, वाव खड़ी ज़बर वा, हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़बर हा। एक हा हाथी वाला है और एक दो चश्मी है जिसको कहते हैं दो आंखों वाले। अदायगी सेम है। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, या खड़ी ज़बर या। ठीक है, तो इसको हमने बहुत आराम से अदा करना है। अब अगर हम आगे इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं खड़े ज़बर की, तो वो ये होगी या ज़बर ख़या, या ज़बर ख़ा, या शीन खड़ी ज़बर शा, या शा, सीन ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, सजा, क़ाफ ज़बर क़ा, लाम खड़ी ज़बर ला, क़ौला, आइन ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर ला, आला, ग़ाइन ज़बर ग़ा, वाव खड़ी ज़बर वा, ग़ा वा, आइन ज़बर आ, सौद खड़ी ज़बर सौ, आसौ, आइन ज़बर आ, सीन खड़ी ज़बर सा, आसा। देखें पीछे है आसौ
पुर लेटर है और आगे सफीरिया में से यानी सीन सीटी किसी आवाज़ के साथ आइन को आइन के गले से इसको अच्छे तरीके से इसके मखरज को निकालना है। आसा तो ज़बर तो, गौइन खड़ी ज़बर गौ, तो गौ, या ज़बर हा या खड़ी ज़बर या, हमज़ा ज़बर हा अह, वाव खड़ी ज़बर वा, अह वा, रॉ ज़बर रॉ, मीम खड़ी ज़बर मा, रॉ मा, रॉ ज़बर रॉ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, रॉ आ। आप कहेंगे ये आगे या है तो जी या साइलेंट हो जाता है, इसलिए अगर यहाँ पे जज़म होता तो शायद हम पढ़ लेते रॉ आई, ठीक है, लेकिन ये साइलेंट हो जाएगा। या ज़बर या, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, या रॉ, हमज़ा ज़ेसीन इस, हा खड़ी ज़बर हा, इस हा, कौफ ज़बर कौ, इस हा कौ। देखिए हा को हमने खींचा और कौफ ज़बर कौ को बिल्कुल भी नहीं खींचा। इस हा को खींचेंगे। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, खौ ज़बर खौ, आ खौ, रॉ ज़बर रॉ, आ खौ रॉ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आ दा, मीम ज़बर मा, आ दा मा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, सा ज़बर सा, आ सा, रॉ ज़बर रॉ, आ सा रॉ। देखिए सा रॉ को हम नहीं खींचेंगे जबकि आ को खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, जा ज़बर जा, आ जा, रॉ ज़बर रॉ, आ जा रॉ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, या खड़ी ज़बर या, आ या, ता दो पेश तुन, आ या तुन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर ला, फा दो ज़ेर फिन, आलाफिन, ठीक है, आलाफिन भी नहीं पढ़ना या फिर अलाफिन भी नहीं पढ़ना, दोनों को इक्वल खींचना है, हमज़ा को भी और लाम को भी। कैसे? आलाफिन, हमज़ा ज़ेर बा इब, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, इब रॉ, हाजे या ही, इब रॉ ही, मीम ज़बर मा, इब रॉ ही मा। रॉ के ऊपर देखिए खड़ा ज़बर है इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर। इसी तरह हा के साथ ही या है, या साकिन के पीछे वाले हर्फ पर हम पीछे सीख चुके हैं, ज़ेर होगी तो उसको भी मद्दे असली बिल या कहते हैं और एक अलिफ के बराबर ही खींचा जाएगा। कैसे? इब्राहीमा, हीमा नहीं कहना, हीमा। मीम पेशवाओ मू, सीन खड़ी ज़बर सा, दोनों को इक्वल खींचना है। मूसा, बाज़ेर बी, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बी आ, या ज़बर या, बी आया, ता दो ज़ेर तिन, बी आया तिन, या ज़बर खा यख, फा खड़ी ज़बर फा, यख फा, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, हमज़ा ज़बर आ, ता खड़ी ज़बर ता, अता, या ज़बर रॉ यर, दौत खड़ी ज़बर दो, यर दो, हमज़ा ज़बर दाल अद, अब ये है दाल का महरिज अद और कलकला भी करना है। नून खड़ी ज़बर ना, अद ना, आइन ज़ेर या आई, सीन खड़ी ज़बर सा, ईसा, हा खड़ी ज़बर हा, रॉ पेशवा रू, हारू, दोनों को इक्वल खींचना है। नून ज़बर ना, हारूना। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी अशकाल को, इनके आराब को देखते हुए अच्छी तरह से इसकी अदायगी सीखेंगे और 2 से 3 मरतबा आप सुनेंगे इसे बार बार तो यकीनन इसको अप्लाई करने के भी काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चले जी, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान रहे, मुहाफिज रहे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।